नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। ऑल पार्टी डेलीगेशन की सभी 7 टीमों के 59 सांसद 33 देशों की यात्रा के बाद भारत लौट आए हैं। इस डेलीगेशन ने दुनिया भर में जाकर हिंदुस्तान का क्लियर कट मैसेज डिलीवर किया है। हिंदुस्तान की इस डिप्लोमेसी ने दुनिया में भारत के खिलाफ बनाए गए तमाम नैरेटिव्स को ध्वस्त कर दिया। अब डिप्लोमेसी के बाद आज बारी डिनर की आई है। अब से ठीक 120 मिनट बाद डेलीगेशन में शामिल सभी मेंबर्स प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। पीएम मोदी की तरफ से सभी डेलीगेशन के लिए डिनर का आयोजन किया गया है। इस दौरान सभी डेलीगेशन मेंबर्स अपने 33 देशों की यात्रा और उन देशों से मिले फीडबैक की डीप ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को देंगे। पीएम मोदी से आज की मुलाकात अपने आप में सर्वदलीय बैठक की तरह है, क्योंकि डेलीगेशन की 7 टीमों में सत्ता और विपक्ष की तमाम पार्टियों के सांसद शामिल हैं। दिलचस्प यह है कि विदेश में जाकर अच्छी अच्छी बातें करने वाले ये चेहरे और इनकी पार्टियां अब वतन वापसी के बाद कितनी अच्छी अच्छी बातें करती हैं, देखना यह भी है कि सरकार के स्टैंड से सुर में सुर मिलाने वाली इन पार्टियों के सुर बदलते हैं या नहीं। सवाल यह है कि पीएम मोदी जब आज खुलकर सभी लोगों से बात करेंगे, सांसदों से बात करेंगे, तो विरोधियों का कितना दिल जीतेंगे। और सबसे अहम सवाल यह कि डिप्लोमेसी के बाद डिनर से देसी पॉलिटिक्स कितना बदलने वाली है। आज इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में, अनुप्रिया हमारे साथ हैं जेडीयू की प्रवक्ता, आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, महेश चौहान नेता एनसीपी शरद गुट हमारे साथ हैं, अजय वर्मा नेता कांग्रेस और सुषमा अंधारे प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष वर्मा जी अगर हमारे साथ हैं तो मैं आप ही से शुरुआत आशुतोष वर्मा जी आज करना चाह रही हूं। आपसे मैं यही जानना चाह रही हूं कि आज तो सभी दलों के नेता एक साथ मिलकर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री से बातचीत आज करेंगे तमाम दलों के नेता। आशुतोष जी शायद हमारे साथ नहीं है। महेश चौहान जी, सवाल आपसे मेरा है, आज आप बताइए, जितनी शिकायतें थी, जितने गिले शिकवे थे कि प्रधानमंत्री बात नहीं करते, प्रधानमंत्री आते नहीं है सर्वदलीय बैठक में, आज तो सभी दलों के सांसद उनके साथ होंगे, बातचीत होगी, तो जो अच्छी अच्छी बातें विदेश की धरती पर की गई थी, क्या आप देश से भी यही संदेश जाएगा? महेश जी। बिल्कुल यही संदेश देश को जाएगा। और ये जो बहुदलीय डेलीगेशन गया था, सभी देशों में गया, जैसे कि आप आंकड़े बता रहे, 33 देशों में ये गया था, 59 सांसद गए थे। तो ये सब भेजा तो गवर्नमेंट नहीं था ना, भाजपा सरकार ने भेजा था। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के मतलब उनकी सलाह के वजह ये जा ही नहीं सकता था। तो ये दुनिया में हम जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो हमारे देश की ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम हमले को लेकर जो हमारी देश की बाजू वहां पर रखने गए थे, वो जाने के बाद, वो सक्सेसफुली रखने के बाद आज आकर देश के जो प्रधानमंत्री है उनको हम रिपोर्टिंग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है मेरे ख्याल से। सर, इसके बाद जितने भी सवाल थे कि स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जाता, सरकार जवाब नहीं देती, सरकार बात नहीं करती, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज फायर को लेकर, ट्रंप को लेकर, जितने भी सवाल विपक्ष के भीतर थे, जितने भी सवाल देश में पूछे जा रहे थे, उन सबका अंत होगा आज इस बैठक के साथ, इस डिनर के साथ? मेरे ख्याल से ये दो अलग चीजें हैं। ये आज जो होगा वो बेसिकली ये जो डेलीगेशंस गई थी उनका क्या अनुभव रहा, उनको अन्य देशों की तरफ से क्या प्रतिसाद मिला, इस पर चर्चा होगी। और जो विपक्ष के बहुत सारे दल जो मांगे रख रहे हैं कि विशेष सत्र का आयोजन किया जाना चाहिए, वो तो एक अलग बात है। वो तो अभी विपक्ष कैसा रुख लेती है उस पर निर्भर होगा। ठीक है सर, लेकिन आज तो मौका होगा ना, आपके सांसद भी सुप्रिया सुले भी वहां पर होंगी, जितने भी सवाल हैं विपक्ष के आज तो प्रधानमंत्री के सामने उठाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि उनको जवाब भी मिल जाएंगे। इसलिए पूछ रही हूं कि आज देश की राजनीति भी क्या बदलेगी। आशुतोष वर्मा जी, आप भी इस सवाल का जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद शिवम त्यागी जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत सारी शिकायतें आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री मिलते नहीं, प्रधानमंत्री आते नहीं, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में नहीं आते। आज तो आपकी पार्टी के भी सांसद होंगे, बाकी तमाम दलों के भी सांसद होंगे, प्रधानमंत्री खुद उन्हें डिनर पर बुला रहे हैं। तो जो एक मैसेज था, जो शिकायत थी आप लोगों की, आज के बाद दूर हो जाएंगी या कुछ बाकी रह जाएगा? धन्यवाद प्राची जी, और बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा। लेकिन बात तो वहीं की वहीं है। हमारी पार्टी के सांसद ये समाजवादी पार्टी के सांसद ना होके भारत की एक प्रतिनिधि बन के गए थे, पहली बात। और समाजवादी पार्टी ने पहले दिन कहा था कि देश की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इनके साथ में खड़ी है। लेकिन सवाल तो वही है, क्या आपने कभी सुना कि किसी देश में युद्ध जैसे हालात हों
और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ ना आए और वो जाके बिहार में अपने दल का प्रचार करने लगे? नहीं सुना होगा, ये देश में हुआ है। कभी आपने सुना कि इस देश में एक हिस्सा बुरी तरीके से जलता रहा और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते ही ना हो? कभी आपने सुना इस देश में इतना बड़ा पुलवामा हो गया, उसकी तहकीकात हुई, आज तक नहीं पता चल पाया कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, कि क्यों कैसे RDX आया? पहलगाम हो गया, कहाँ से आतंकवादी आ गए? तो देखिए, जो डेलीगेशन गया था वो भारत के नागरिक के तरीके से MPs होने के नाते गया था, लेकिन सवाल भारतीय कूटनीति के हिसाब से आज भी वहीं पर हैं। और आज फिर हम पूछते हैं, इतना लंबा डेलीगेशन गया, इस विश्व में किसी भी देश में सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जो है रजामंदी नहीं दी। ठीक, आप गए, मिलने गए, सबने कहा टेरर खराब है, टेरर बहुत खराब होता है, लेकिन फिर कहाँ हैं हम? कोई सामूहिक आज तक कोई स्टेटमेंट किसी देश से नहीं आया है। बिल्कुल ठीक बात मुझे है लगता है आशुतोष कि वर्मा जो जी, कूटनीति और के इसीलिए सवाल मैंने हैं, आपसे वो सवाल भारतीय यही जनता पूछा पार्टी था। से और सरकार से पूछना चाहिए। बिल्कुल सर, आशुतोष जी, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि खुद राजीव राय जी ये कहते हैं कि हमने दुनिया में जाकर, अलग अलग देशों में जाकर जो मिस इन्फॉर्मेशन थी उसको करेक्ट किया। हमने दुनिया में जाकर ये बताया कि भारत का ये कदम कितना जरूरी था, हम कितने सक्सेसफुल हुए। आज तो वो सांसद भी आप ही की पार्टी के मौजूद रहेंगे ना प्रधानमंत्री के सामने, तो जो सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, जो शक हैं, वो तो आज दूर होने की कोशिश की जाएगी, या दूर करने की कोशिश तो की जाएगी ना कम से कम। मैं प्राची जी यही कह रहा हूँ, राजीव ने यही कहा ना कि मैं देश के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसद विपक्ष होने के नाते हमारा ये सवाल बिल्कुल जायज है कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसे संवेदनशील मौके पे पीठ दिखा के भाग जाते हैं? क्या जरूरत थी बिहार की रैली करने के लिए जब देश में इतना बड़ा संकट था? क्यों नहीं सबके देश के सामने बात करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि वो 4 आतंकवादी कहां से आए, कहां से चले गए, किसको मार के चले गए? सर आज तो मौका है ना, हम अपने प्रधानमंत्री से, आशुतोष जी, आज तो मौका है ना, आपके सांसद राजीव राय जी जो विदेश की धरती पर जाकर देश की बात करते हैं, आज देश में प्रधानमंत्री के साथ डिनर करने का मौका है, उनसे बातचीत करने का मौका है, उनको इन्फॉर्मेशन देने का मौका है। तो इतने सक्षम तो हैं राजीव राय जी कि जो सवाल आशुतोष जी पूछ रहे हैं अभी मेरे सामने बैठकर, वो सवाल पूछ सके और उसका जवाब मिल जाए उनको। देखिए, ये सवाल तो हम लोग 11 साल से पूछ रहे हैं और राजीव जी एक दिन से नहीं, हमारे जितने भी सांसद सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की 100 चुप, 1 चुप, 1000 चुप, वो नहीं बोलेंगे। पहले से वो प्रेडिक्ट कर लिया आपने। फिल्मी कलाकारों को जो है अलग से बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन नहीं कर नहीं। जिस देश के प्रधानमंत्री ने 11 साल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो प्रेडिक्शन आपको नहीं लगता है? चलिए ठीक है सर, आपको पूछना चाहिए ना, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस किस दिन होगी इस देश में? ये बड़ी चीज है। कमरे के बंद कमरे में जर्नलिस्ट से बात करना और ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीन आसमान का अंतर है, और आप बड़ी पत्रकार हैं, इस बात को जानती हैं। बिल्कुल आशुतोष जी, मैं तो सब जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि जब प्रधानमंत्री के सामने आपके सांसद को जाने का मौका मिल ही रहा है तो उस मौके को क्यों ही छोड़ा जाए। आप तमाम सवालों के जवाब ले ही लीजिए। ये सवाल जो आपकी पार्टी उठा रही है, जो आशुतोष जी पूछ रहे हैं, जो गंभीर सवाल है, आज तो प्रधानमंत्री खुद सामने होंगे। सारी शिकायतें दूर कर ही लीजिए, उनसे जान ही लीजिए कि सीज फायर कैसे हो गया, उनसे जान ही लीजिए कि दुनिया का स्टैंड क्या रहा। पिछले सवाल तो उठाएंगे ही ना वो। चलिए प्रधानमंत्री को लेकर आपकी जो भी प्रेडिक्शन है, कई पत्रकारों नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल उठाएंगे। और मैं कह रहा हूं, पिछले 11 सालों में आप जैसे कई पत्रकारों ने प्रधानमंत्री जी का पर्सनल इंटरव्यू किया है। किसी ने आम छील के खाने का तरीका पूछा, किसी ने पूछा कि कैसे आप जगते हैं, कैसे। अरे आशुतोष जी, आज तो मौका अपने सांसद पर बोलने का है। आज पत्रकारों पर छोड़ ही दीजिए, पत्रकारों पर तो हम रोज ही बात करते हैं। आप जब भी डिबेट में आते हैं तो आपका कोई कमेंट कहाँ पूरा होता है? हम पर सवाल खड़े बगैर आपकी पार्टी का ना स्टैंड कंप्लीट होता है, ना आपकी बातें कंप्लीट होती हैं। आज तो राजीव राय जी और तमाम विपक्षी सांसदों पर मजबूरी है। अच्छा चलें, आपके प्रेडिक्शन पर जवाब लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जी, विपक्ष को क्यों कॉन्फिडेंस में आप लोग नहीं ले पाते हैं? आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है, ठीक है आशुतोष जी, आज इतना अच्छा मौका मिल रहा है, लेकिन फिर भी आशुतोष जी के जहन में बहुत सारे सवाल हैं। वो अभी भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि हमारे सवाल जस के तस रहेंगे। देश में अच्छी अच्छी बातें अभी नहीं हो सकती हैं क्योंकि सवाल अधूरे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। प्राची जी, 33 देश, 7 टीमें, 60 अलग अलग सांसद और सारे के सारे भारतीय, जिन्होंने 33 देशों में जाकर जो है इस देश के बारे में बात की, इस देश के बारे में बताया, इस देश का स्टैंड बताया आतंकवाद पर, और ये गौरव का विषय है। लेकिन सवालों में सवाल, गिरे हुए सवाल,
तुच्छ सोच, छोटी सोच किस तरह से है विपक्ष की, मैं आप कुछ समय लेकर आपको बताना चाहूंगा। पवन खेड़ा जी का अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू हुआ, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि भारत की सरकार ऐसी है कि इसको आज भी सांसद उधार लेने पड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग इनको उधार लेकर भारत को जो है जाना पड़ रहा है विदेश में डेलीगेशन लेके। रियली? हमने तो समझा था कि भारतीय गए हैं। जब मेरे देश में नेहरू की पहली कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बनाए गए थे, हमने तो नहीं कहा कि आपके पास ऐसा नेता नहीं था क्या? 1965 में जब इस देश में शास्त्री जी के तरफ से यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, हमने तो नहीं कहा था कि आपके पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था क्या, कोई ऐसा हिंदू नेता नहीं था क्या, कोई ऐसा जो है वक्ता नहीं था क्या? छोड़ दीजिए, नरसिंह राव की सरकार में जब पाकिस्तान ने मानवाधिकार हनन के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की और उसके लिए नरसिंह राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, हमने तो नहीं कहा कि आपके पास कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था क्या, या ऐसा कोई वक्ता नहीं था क्या, या इतना बड़ा कोई नेता नहीं था? हमने सोचा भारत का पक्ष है, भारत के पक्ष में जाकर उनको बोलना ही चाहिए। पवन खेड़ा कह रहे हैं उधार लेना पड़ा, और इसी को लेकर कुमार विश्वास जी ने भी एक बात कही थी, मैंने तो वो नेहरू का भारत देखा है जिसमें जो है खासतौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को कैबिनेट में हिस्सा दिया गया, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को, मेरे कुल के कुलगुरु और सबसे बड़े व्यक्ति को भेजा गया। हमने भी वही प्रथा शुरू करी थी। आज इन कांग्रेसियों से पूछिए, ये एक भारतवासी को भी कह रहे उधार का सांसद लेकर चले गए। वो दरअसल आपकी सोच ही ऐसी। हम बात करते हैं भारत की, ये आपस में पार्टीबाजी से ही आगे नहीं निकलते। अब आगे आता हूं, एक विशेष बात यह है कि जहां तक सवाल जवाब का मामला है, मैं मानता हूं हर किसी के रेस्पेक्टिव सांसद वहां पर गए थे। 7 टीमों में 60 सांसद थे, ज्यादातर सभी पार्टियों से थे। बुलाकर पूछ लीजिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता हो, कोई भी मामला जानकारी का हो, कोई भी विषय कोलंबिया यूनिवर्सिटी से लेकर और यूनाइटेड स्टेट्स और जेडी वैंस तक मिलने तक कोई भी विषय हो, पूछिए। आप ही के सांसद थे ना, आप ही के सांसद इस समय राष्ट्रवादी अगर बनकर बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है, कह रहे नहीं ये तो सुपर प्रवक्ता हो गए, ये तो भाजपा के प्रवक्ता हो गए, ये तो ऐसे हो गए, ये तो वैसे हो गए, कांग्रेस ने कह दिया था शशि थरूर को कि सुपर प्रवक्ता है। मैं मानता हूं कि इस देश का विषय जहां पर भी है, हर एक व्यक्ति को, पार्टी के किसी भी सांसद को सुपर प्रवक्ता होना ही चाहिए। और सवालों की जो बात है, क्लियर किया गया, ऑल पार्टी मीट हुई, वहां पर चीजों को क्लैरिटी के साथ रखा गया। मेरे देश के गृह मंत्री और मेरे देश के डिफेंस प्रधानमंत्री नहीं थे ना, उनको शिकायत इस बात की है। देखिए आशुतोष जी ने क्या कहा कि कोई भी यहाँ पार्टी का सांसद बनकर विदेश की धरती पर नहीं गया था। हम सब भारतीय बनकर गए थे, जितने भी सांसद गए वो भारतीय बनकर गए थे, भारतीय बनकर उन्होंने स्टैंड रखा। लेकिन अपने देश में आकर सवाल पूछने का अधिकार तो उनको है ना। झूठ बोल रहे हैं, मैं तो कह तो रहा हूं। यहां पर आशुतोष कह रहे हैं कि वो भारतीय बनकर गए, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि नहीं वो तो उधार लेकर सांसदों को लेकर गए, वो तो भाजपा के सुपर प्रवक्ता बन गए, वो तो ऐसे हो गए, वो तो ऐसे हो गए। ये कॉन्ट्राडिक्टरी बयान कैसे हो सकता है? जब आपको एएनआई का कैमरा मिलता है तो आप जो है दूसरे तरह की भाषा बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं सुपर प्रवक्ता है शशि थरूर, नहीं ये तो उधार लेकर गए, और ये तो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही जो है इंडिया जो है आगे चलेगा, उन्हीं की सोच आगे चलेगी। सोच उनकी चलेगी, लेकिन आज इस दुनिया में सोच आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी की भी चलेगी। उनका भी एक विजन है, एक आइडिया है जो आगे जा रहा है, और सबका जाना चाहिए। और जनरेशंस के हिसाब से जो भी इस देश के लिए बेहतर करे उसको जाना चाहिए। जहां तक बात प्रधानमंत्री के होने का है, 10 सेकंड और दे दीजिएगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, मेरे देश की सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे देश के दुश्मन को मारना, दांत खट्टे करना, उनको खदेड़ना और उनको उनकी औकात दिखाना है। आशुतोष जी को एक काम करना चाहिए, उनकी कब्र खोद कर निकाल कर देख ले, उनकी शक्ल आशुतोष जी इस पर एक छोटा सा जवाब। हमारा काम बदला लेना था, हमने लिया, और सबको कॉन्फिडेंस में भी लिया, और दुनिया को बताने के लिए डेलीगेशन भी भेजा, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी। ठीक है आशुतोष जी, अब इस पर जवाब दे दीजिए कि जब विपक्षी पार्टियों में से भी मुख्य विपक्षी पार्टी कहने लगे कि सांसदों को उधार लेना पड़ा, डेलीगेशन भेजने पर हमने नहीं कहा कभी अटल जी के समय में ऐसा, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना कि मंशा क्या है, वाकई में सवाल का जवाब चाहिए या इस पर सिर्फ राजनीति करनी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है वो कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता देगा, उसका जवाब देगा, मैं नहीं देने वाला। मैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड भी रखूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात भी सुनूंगा। गिरे हुए सवाल, तुच्छ सवाल, अगर हमारे देश के अगर कोई हमारे लोग शहीद होते हैं और उनके ऊपर गोली मारी जाती है, हम पूछते हैं गोली मारने वाला कौन है, तो ये गिरे हुए सवाल है, क्योंकि भाजपा की सरकार है। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, हमारे लेकिन मैंने उन पवन खेड़ा के स्पेसिफिक सवाल पर कहा है, रखनी चाहिए, जिन्होंने कहा कि उधार सब नहीं, प्लीज आप मिसकोट कर रहे हो, प्लीज नहीं ट्वीट मत करिए। बीच में नहीं बोला, मैंने कहा कि पवन खेड़ा ने जो सवाल पूछे कि उधार ले लिया सांसद, पवन खेड़ा ने जो कहा कि आपके पास लोग नहीं बचे, आपके लोगों ने जो कहा, उन सवालों की बात कर रहा हूं, और वो है सवाल, गिरे हुए सवाल, निचले स्तर के सवाल।
कराइए, इस्तेमाल कर सकता हूं, करना नहीं चाह रहा। अच्छा चुप चले, कराइए। अच्छा रुक जाइए, शिवम चुप त्यागी कराइए इनको, बिस्कुट कर रहे हैं, चुप ठीक है, कराइए, मैं बोलूंगा। चुप कराइए इनको। आशुतोष वर्मा आप जी चुप और कराइए। शिवम त्यागी जी, चलिए इसको बिस्कुट नहीं कर पर्सनल रहे हैं। डिबेट नहीं बनाते आपने बोल चुके हैं। आशुतोष ठीक है। वर्मा जी, उनका बिल्कुल उनका सही बात। उनका प्रश्न आपसे पवन खेड़ा जी को लेकर था। नहीं, मैं कभी नहीं लेता हूं। ठीक है, बोले। मैं पवन खेड़ा का प्रवक्ता थोड़ी हूं। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए मैं समाजवादी कह रही हूँ पार्टी ना का कि आप प्रवक्ता तो हूं। उनका सांसदों सवाल ही पर तो गलत कम लोगों से कम से। बोलिए ना। दूसरी आपके बात भी है। सांसद गए मैं थे, साफ उन पर बात- भी प्रश्न लेकिन उठाए गए। मेरी बात, हाँ, बोलिए। मैं बोले अरे, बोले बोले प्राची जी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा, बोलिए, जैसे बोलिए। त्यागी जी ने बोला है अरे भाजपा सर के बोलिए ना, प्रवक्ता ने। बोलिए। हाँ आप, हाँ, विपक्ष के प्रवक्ताओं में आपको सारे सवाल आते हैं। अरे सर ठीक है। बोलिए ना, क्योंकि आप बहुत सारे सवाल देखिए, मैं उठाते आपसे भी बार हैं बार ना। कहता हूं हाँ। कि जिस दिन नहीं, क्यों नहीं उठाएगा? उठा रहा है सरकार से आपके सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। विपक्ष के सवालों में आप लगातार तर्क वितर्क कर रही हैं। देखिए, आशुतोष वर्मा जी, अब देखिए मैं यहाँ बार-बार बैठकर कह रहा किसी की हूं कि हिम्मत जिस क्या दिन है और कौन डेलीगेशन क्या गया- सवाल पूछ सकता है, इसमें ना पढ़ के आज देश की बात कर लें। आज तो आपके सांसद ठीक। जा रहे हैं ना। प्राची, चलिए आगे चलिए, बढ़ते मुझ में हैं, आगे हिम्मत बढ़ते नहीं हैं। है, राजीव राय जी में तो आगे हिम्मत बढ़ते होगी हैं। ना कि वो सवाल आगे बढ़ते सरकार हैं। से सवाल पूछ ले। चलिए, ठीक है, ठीक है ना सर, तो कम से कम बिल्कुल उनमें है। हिम्मत तो होगी ना। बिल्कुल हिम्मत है, और आप राजीव राजी को बुला के यहाँ पूछते हैं। जी बोले, आपके आगे पार्टी बढ़ते के हैं, प्राची सांसद है, जी। कम से कम उनकी बात ठीक पे है। तो बोलेंगे ना। देखिए, बोलिए सर। जिस दिन नहीं, बिल्कुल बोलिएगा, और हाँ, उनके बोलिए। साथ हम बैठ के हम लोग डिबेट भी कर चुके हैं और आपके चैनल पे भी कर चुके हैं। हाँ खैर, बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये बात समझिए कि जिस दिन डेलीगेशन गया और जो भी भारत सरकार ने उन स्थितियों में काम किया, जो भी एक्शन लिया, समाजवादी पार्टी ने बिना सवाल पूछे उनके साथ खड़े होने के लिए रजामंदी पहले दिन दे दी थी। हमने एक दिन कहा कि जब भारत की आर्मी इतनी आगे बढ़ गई थी तो अचानक रातों रात सीज फायर क्यों हुआ? यह सवाल नहीं बनता है। हम विपक्ष हैं, क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे? हम गद्दार हो जाएंगे? हम बार बार पूछते हैं कि वो आतंकवादी देश के अंदर कैसे आ गए, कैसे वो मार के चले गए? जब इंटेलिजेंस इनपुट था उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? 4 दिन पहले वहां पे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन 2000 लोग कैसे पहुंच गए? और आप डेलीगेशन की बात करती हैं। 1948 में हमने पाकिस्तान को हराया, 1965 में हराया, 1971 में हमने 2 टुकड़े किए, 1999 में कारगिल मैंने में हराया। अनइंटरप्टेड हमें बोलने दिया डेलीगेशन सर, नहीं आपकी भेजना पड़ा शिकायत था भी मैंने दूर कर दी, लेकिन बात से इजराइल विरोध में, थी। एक मिनट, मेरी बात पूरी, मेरी बात तो पूरी होने दी। सर, मैं तो आज के आप इंसिडेंट्स पर बात लगातार करना चाह रही प्रधानमंत्री थी। इजराइल जाते हैं और मैं तो आज पर बात करना बात चाह ही रही नहीं पूरी थी होने आपसे। देती हैं। मैं बात पूरी होने देती हूँ सर, तो नजरिया है आपका, आ तो रहा हूं मैं अपना आप पे, नजरिया आप है। बात ही नहीं सुन एक रही ही हैं। चीज रिपीट करिएगा तो फिर बाद में मुझे आपको तो मैं ये टोकना भी कह रहा हूं पड़ेगा। कि इतनी लड़ाइयों में हमको मुझे बाकी मेहमानों को भी चर्चा आप में लाना फैक्ट है। नहीं सर, लेने आपके आते साथ तो आप बैठे मत हैं। कीजिए डिबेट। 10 सेकंड मैं पहले सबको ले आऊं दस सेकंड चर्चा में में। आप फैक्ट नहीं लेने जा रही हैं। नहीं शिवम मेरा त्यागी, वादा किसी 10 भी सेकंड फैक्ट में आप मतलब अगली- ऐसा मतलब ये नहीं अनुप्रिया जी भी है, वो भी समाजवादी वाले बोलेंगी। 2 बार बोलेंगे, आप हम ही एक के बार साथ- किसी भी फैक्ट एक में बात- गलत कहा हो तो मैं बता 5 सेकंड दे दीजिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश ने पहले भी डेलीगेशन मुझे मेरी भेजे, बात ही नहीं पूरी करने दे रही हैं आप। इस देश ने पहले भी अलग अलग डेलीगेशन भेजे, एक्सेप्टेड। मेरे ना पार्टी के नेताओं को भी भेजे, एक्सेप्टेड। जनसंघ के नेताओं को भी भेजा, एक्सेप्टेड। एक बयान बताइए मेरी पार्टी के या जनसंघ के चलिए किसी ठीक, नेता अजय का वर्मा जिसने जी। ये कहा हो भाई साहब, लड़ाई कि के हमारे बाद नेता दीजिए। उधार ले गए। अजय वर्मा जी, तो ये अजय तुच्छ वर्मा सोच जी। नहीं है तो कैसी सोच है भाई? अजय वर्मा और इस जी। देश के कैसे साथ हो आप? अच्छा रुक जाइए, अब कभी शिवम सवाल भी उठाते हो, डेलीगेशन डेलीगेशन पर अजय सवाल वर्मा जी, उठाते हो, अजय वर्मा जी, घूम रहे हैं, अजय आतंकवादी वर्मा जी, घूम रहे हैं, कहते और हो, आप इस तरह के गलत बयान झूठ देते बोल हो, रहे हैं। और इस तरह की भाषण आप देते हैं। टीवी चैनल में बैठ के बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप पढ़ते नहीं है, यही परेशानी है आप शिवम समाज त्यागी जी और आशुतोष वर्मा जी, दोनों को मुझे रोकना होगा। मुझे बिल्कुल अजय नहीं, वर्मा जी कोई के झूठ बीच में नहीं बोल रहा हूं मैं। जाना। अजय वर्मा जी, Word to word आज का बोल रहा हूं, मौका एक-एक क्या चीज। विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा? आज का मौका है जब प्रधानमंत्री सभी दलों के सांसदों से मिलेंगे, वो सांसद जो विदेश की धरती पर जाकर देश की बात करके आए हैं। तो क्या आज हमें देश में आज के बाद सवाल सुनाई देंगे या नहीं? आज के बाद आपके सारे शक दूर होंगे या नहीं? प्राची जी, ये डिनर डिप्लोमेसी का पार्ट है, और डिनर पर जब कोई आदमी आता है, अगर आप ही डिनर कोई चैनल बुलाए तो उसमें डिबेट नहीं होती है, उसमें सवाल जवाब नहीं होते हैं, उसमें चर्चा, परिचर्चा, मुलाकात, मिलन होता है कि आप वहां गए थे, आपकी कंट्री कैसी लगी, क्या बात हुई। ना कि कोई मीटिंग है, ना सर्वदलीय सभा है, ना पार्टी की तरफ से कोई वो है। तो प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल में एक डिनर दिया है, तो आप फर्क समझ लें डिनर डिप्लोमेसी में और प्रधानमंत्री के मिलने में। सर्वदलीय सभा बुलाने के लिए जब संसद में हमारी पार्टी के नेता 70% पूरे देश के लोगों ने यानी विपक्ष ने मांग करी तो प्रधानमंत्री जी नहीं आए, और बिहार में प्रधानमंत्री के साथ ठट्टा काफी मारकर डिनर में हंस गए। रहे थे नीतीश कुमार के वर्मा जी, साथ, आप समझते नहीं ठट्टा हैं। मारकर अब हंस रहे थे वहां कि साहब उनको वहां जाने की फुर्सत थी। आज तक कश्मीर नहीं गए, वो इतने दिन हो गए, लेकिन और सारी जगह वो घूम घूम के मित्रों ऑपरेशन सिंदूर,
ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी की ड्रेस में ऑपरेशन सिंदूर, रेलवे स्टेशन पे ऑपरेशन सिंदूर के फोटो, फिर टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर के फोटो, पता नहीं कहां कहां और छप रहे हैं। तो जनता में जो आए डोमेन में वो आ रहे हैं। लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि एक सेशन स्पेशल उन्हें बुलाना चाहिए। 23 जुलाई तो अभी बहुत दूर है, बताना चाहिए डिनर डिप्लोमेसी से उठ के। और ये विदेश जो भेजे गए थे, एक सुझाव दिया था देश के लोगों ने कि 194 कंट्रियों में आपके राजदूत रहते हैं, वहां खबर भेज दीजिए तो सारी मैसेज पहुंच जाएंगे। लेकिन चूंकि जनता के टैक्स के पैसे को अपने मैनेजमेंट करने के लिए, अपना बताने के लिए कि हम ऑपरेशन सिंदूर सुने एक सेकंड, सुने शशि थरूर साहब, सलमान खुर्शीद साहब, राजीव राय जी, सुप्रिया सुले जी, ये सब जो गए थे, ये मैनेजमेंट करने गए थे सरकार का। ये क्या बेतुकी बात लेकर बैठ जाते हैं आप? नहीं, आप बेतुकी सवाल नहीं, आप बेतुकी बात लेकर बैठते हैं। तर्क तो है नहीं आपके पास, और मुझे फर्क समझाने आ गए कि प्रधानमंत्री के साथ डिनर में क्या होता है। मुझे नहीं समझाइए। आप लोगों ने जब सवाल पूछने में देरी नहीं की तो आप मौका देखेंगे क्या कि आज डिनर पे बुलाया, आज नहीं बोलेंगे, कल बोलेंगे, कल पूछेंगे, क्या पता यहाँ सवालों के जवाब मिल जाए, राजनीति खत्म हो जाएगी। दिक्कत यह है प्राची जी, ये जो अभी ऊंचे लोग बोल रहे थे, ऊंची सोच वाले, ऊंचे सवाल वाले, शुक्र है इन्होंने 59 को 60 ही सांसद का, 600 नहीं कहा, क्योंकि ये ऊंचे लोग हैं। ये जब कभी हमला होता वहां नहीं जाते। ये पर बात करें ना मुझसे, अभी रुके ना सर। आप क्या कह रहे हैं? राजीव राय जी हो, प्रियंका चतुर्वेदी जी हो, सुप्रिया सुले हो, अभिषेक बनर्जी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, आनंद शर्मा, ये सरकार का मैनेजमेंट करने गए थे। देखिए, ये देश के भारतीय सांसद और भारतीय नागरिक भारत के हित में भारत की बात रखने गए थे, ना कि भाजपा का प्रोपेगेंडा। आपने कहा अजय वर्मा जी अपने स्टैंड पर फिर बदल गए। अभी आपने कहा कि टैक्स के पैसे से गए। हाँ, पूरा देश कह रहा है कि ये प्रोपेगेंडा टीम के लोग फिर कंफ्यूज। कंफ्यूज नहीं है ना। आप सुन लीजिए, मैं तो आप अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि जैसे जर्मन में हिटलर ने एक डिपार्टमेंट प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोपाल बनाए रखा था, तो यहां भी एक प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री का गठन करा जाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं, सुने मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ये प्रोपेगेंडा शब्द आपको बड़ा अच्छा लगता है यूज करने में। आप ये कह रहे हैं कि मेरे देश के जो सम्मानित सांसद हैं, जो अलग अलग पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर अलग अलग देशों में गए तो वो क्या करने गए थे? प्रोपेगेंडा करने गए थे। भारत का तिरंगा ऊंचा करने गए, भारत की बात तो साथ में खड़े होइए ना फिर उनके। अरे फिर साथ में खड़े होइए ना, क्यों चिंता करते हैं कि वो किसके पैसे से गए और किसके पैसे से नहीं गए? अरे किसके पैसे से गए, किसके पैसे से नहीं गए, ये क्यों चिंता करते हैं आप? अरे देश की डिप्लोमेसी, क्या अजय वर्मा जी ये चिंता करेंगे कि किसके पैसों से जा रहे हैं सांसद? थोड़ी ना तय होगी अजय वर्मा जी। लोग एक्चुअली में भाजपा के लोग। और रुकिए, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, आपदा में अवसर आप तलाशते हैं। सुनिए, आप मुझे यहाँ डिप्लोमेसी और डिनर का अंतर बता रहे थे ना। अगर आपके पास वाकई में सवाल है और आप जवाब जानना चाहते हैं, सामने प्रधानमंत्री हैं, तो मौका कोई भी हो, सवाल करना आपका धर्म है। अब सुषमा अंधारी करना ही नहीं चाहते ना आप सवाल, करना नहीं चाहते आप सवाल, मंशा पर है। 600 सांसद सुषमा अंधारी जी, देखिए आप ही के सामने बैठकर सांसदों को लेकर क्या क्या कहा जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी जी तो बड़ा ताड़ ठोक कर कह रही हैं कि हमने सारी जितनी भी शंकाएं थी सबको दूर कर दिया। आप रुक जाइए प्लीज, सबकी आवाज को डाउन रखिएगा। सुषमा अंधारी जी दुनिया भर में घूम कर आए हैं और पूरे दुनिया भर को भारत का जो स्टैंड है वो भारत का स्टैंड बताने गए थे। हम मानते हैं कि जितने भी सांसद गए वो बतौर भारतीय के रूप में गए, वो किसी एक दल के सांसद के हैसियत से बिल्कुल नहीं गए। लेकिन फिर भी सवाल खत्म नहीं होते हैं। प्राची जी, उम्मीद करती हूँ बहुत आखिरी में आपने मुझे आमंत्रित किया है, उम्मीद करती हूँ कि जैसे आपने शिवम त्यागी से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया, बल्कि आपने बाकी सारे लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग किया, लेकिन शिवम त्यागी सवाल भी कंप्लीट नहीं होने दिया। आप तो बोलना शुरू हो गई, मैं चुप हो गई कि शायद आप कोई अच्छी बात करेंगे। बोलिए। अरे यार, आप शुरू हो गई, आप शुरू हो गई। आपने तो मेरा सवाल तक कंप्लीट नहीं करने दिया था। इतनी आतुर थी आप बोलने के लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। बोलिए। बोलिए ना, फिनिश करिए। बतौर भारतीय के तौर पर अगर वह गए भी है, किंतु फिर भी सवालात की जो फहरिस्त है वो खत्म नहीं होती है। सवाल ज्यों के त्यों है। जैसे कि शिवम त्यागी ने अभी कहा कि ये हमारा देश है और हमारे देश पर अगर कोई हमला करेगा तो हम उसे खदेड़ कर निकालेंगे, हम उसे मारेंगे, बिल्कुल मारेंगे, उसे खदेड़ कर निकालना ही होगा। एक देशभक्त के तौर पर यह बिल्कुल जायज उनका बयान है। लेकिन क्या आपने खदेड़ा? क्या आपने सही में मारा?
पहलगाम पर जिन 4 आतंकवादियों ने हमला किया, उन 4 आतंकवादियों के साथ आपने उन्हें क्या किया? उन्हें मारा, उन्हें पकड़ा, उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया? इसका जवाब तो अब तक हमें नहीं मिला है। दूसरी बात यह कि हमने जो कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके सारे रहनुमा बने सारे प्रवक्ता और अंधभक्त कहने लगे थे कि अरे स्पेशल सेशन तो नहीं बुला सकते या इस युद्ध पर कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध पर अगर बात करना एक स्ट्रैटेजी को लेकर खुलकर चर्चा नहीं हो सकती। अरे भाई, जो चर्चा आपने बिहार की चुनावी प्रचार सभा में की, वही चर्चा अगर आप बिफोर प्रेस करते तो और अच्छा रहता। आप प्रेस से डरते क्यों है? ऑल पार्टी मीटिंग्स, अगर आज आपने ऑल पार्टी की सांसदों को अगर आप डिनर डिप्लोमेसी के लिए बुलाया है, तो इसी तरह से आप ऑल पार्टी मीटिंग के लिए श्रीमान प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं वहां पर अपनी हाजिरी लगाई? शिवम त्यागी जी, जरा रुकिए। मैं रुका ही हूं, मैं तो खड़ा ही हूं, तब से मैं कहां जाऊंगा जी की ओर से, लेकिन थोड़ा रुकिए। मैं थोड़ा रुका ही बात हूं। कर रही हूं तो थोड़ा मुझे पूरा करने दीजिए। बहन, मैं रुका ही हूं, मैं कहां जा रहा हूं? मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूं। लेकर बात करने की तो शिवम, मैं थोड़ी ना आपकी तरह चला जाऊंगा सिर्फ दूसरी उसके पास सरकार बनाने। मैं तो यहीं पर खड़ा हूं। मोदी जी, आपने कहा आदरणीय श्रीमान पंतप्रधान मोदी जी, किंतु आप जब नेहरू जी का नाम लेते हो तो सिर्फ नेहरू कहते हो। इसी से आपकी जो द्वेष बुद्धि है वो द्वेष बुद्धि दिखाई देती है कि आप किस तरह की कितनी घिनौनी हरकत करते हैं। आप सुषमा जी, मैडम, विद ड्यू रेस्पेक्ट, सुषमा जी, विद ड्यू रेस्पेक्ट, अब मैं आपसे सवाल कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि आप लोगों में दिक्कत ये है, सवाल जैसे ही करूं आप लोग समय गिनने लगते हैं, आप लोग नेताओं को कोट करने लगते हैं। 5 सेकंड लेती हूँ, 5 सेकंड लेती हूँ, कृपया बीच में इंटरप्ट ना करें। अरे मैंने किया ही नहीं आपको सुषमा जी, आपने तो मेरा सवाल पूछे बिना जवाब शुरू कर दिया। सिर्फ इतना बता दीजिए सुषमा जी, अभी मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, इतना वक्त नहीं होता है कि आप पहले अपनी आकर पूरी राजनीति करिएगा, उसके बाद मेरे सवाल पर आइएगा, इतना वक्त नहीं होता है सुषमा जी। मुझे इतना बता दीजिए, प्रियंका चतुर्वेदी जी जो कह रही हैं, वो तो कह रही है ना कि हमने कैसे स्टैंड रखा, उनके माध्यम से सवाल पहुंचवा दीजिए डिनर में। प्राची जी, आप जानबूझकर ऐसा करती हैं कि आपको बीजेपी के अलावा किसी और प्रवक्ता को। अरे सुषमा जी, बहुत पुराना हो गया है, थोड़ा नया लेकर आइए। अब ये बहुत पुराना हो गया है, अब नहीं अच्छा लगता है, इससे नई लाइक्स मिलते हैं। सुषमा जी, इससे लाइक्स नहीं मिलते हैं, अब दर्शक भी समझते हैं, अब दर्शक भी समझते हैं, अब इससे लाइक्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिलती है इससे लोकप्रियता। सुषमा जी, नहीं मिलती है लोकप्रियता। प्रियंका चतुर्वेदी जी का नाम ले रही हूँ, आप बीजेपी से जोड़ रही हैं, कमाल कर रही हैं आप सुषमा जी। अनुप्रिया जी, बहुत समय दिया है मैंने आपको, बहुत समय दिया है मैडम, और मैंने कहा था विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे काउंटर करना है, आपने मुझे मौका नहीं देने दिया। अनुप्रिया जी, यहाँ पूरे विपक्ष की कुछ शिकायतें हैं, शिकायतें ये हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिक्र बिहार का होता है कि जब मौका था बैठकें करने का तो बिहार चले गए, बिहार के चुनाव में लग गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब उनको यकीन नहीं है कि इस डिनर में भी कोई बात निकलेगी। सुषमा जी प्लीज रुक जाइए। अब प्राची जी, आज देश में पुराना है, थोड़ा नया लाइए, अब नया डायलॉग ढूंढिए, तब तक मैं आपको मौका दे रही हूं, नया डायलॉग ढूंढिए। इतने में अनुप्रिया जी से बात करती हूं। प्राची जी, मैं ऑडिबल हूँ? जी जी जी, आवाज आ रही है, बोलिए। प्राची जी, देश में जो विपक्ष है वो आज के डेट में वैसे एक कहावत है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जब इन्हें मौका मिलता है टीवी पर बैठ के बोलने का तो ये पता नहीं क्यों अनर्गल बातें बोलने लगते हैं, शायद अपने सांसदों को भी नहीं सुन पाते कि उनके सांसद ने किस तरह से डेलीगेशन जो गई थी तमाम देशों का दौरा किया, उसके बाद उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। देखिए, जिस तरह की घटना देश में घटी है और आतंकवाद जिस तरह से कई देश कई सालों से लड़ रहा है, लेकिन जिस मजबूती के साथ आज हमारे तमाम सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तमाम दलों के सांसद जो गए, 59 सांसद थे और 33 कंट्री का दौरा हुआ, 7 डेलीगेशन थे, जिसमें एक मैसेज दिया हमने पूरे विदेश की धरती पे कि हम कतई भी आतंकवाद के जो पाकिस्तान के नापाक इरादे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा। अगर आपने कहीं से भी किसी तरह की इस तरह की घटना की नहीं, अरे भाई कैसे प्रवक्ता हैं आप, आज सुषमा जी सुन लीजिए। अरे वो प्राची जी से डिबेट करने आती हैं, उनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। या अनुप्रिया जी, आपका काउंटर नहीं करना उन्हें, वो आपको नहीं सुनने आती है, वो प्राची जी से डिबेट करने आती है।
नहीं सुषमा जी, ये बदल गया है आजकल डिबेट करने का तरीका। सुषमा जी प्लीज आपके सांसद आज होंगे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में। जितने मजबूती से अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके सांसद वहां बोलेंगे, नहीं तो पता चलेगा आपके सांसद स्टेटमेंट देके ये आ रहे हैं कि हमने देश के बारे में मजबूती से रखा कि यह भारत बदला भारत है जो आतंकवाद को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने हमारी तरफ नजर उठा के देखा तो मुंहतोड़ जवाब देंगे हम, ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, यह होगा। और बिहार की बात करते हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से देश के तमाम राज्य के बारे में सोचते हैं और देश के बारे में भी सोचेंगे, आपको क्यों परेशानी होती है? परेशानी इस वजह से अनुप्रिया जी, एक मिनट प्राची जी, अनुप्रिया जी बस एक सेकंड, आपने बिहार का जिक्र किया तो उसमें परेशानी सिर्फ इस बात की है कि सर्वदलीय बैठक से नदारद रहे पीएम और बिहार पहुंच गए। ये परेशानी बता रही हूं कि उनके विपक्ष के सवालों का जवाब देना क्या जरूरी नहीं समझा? इनके लिए बैठक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कार्रवाई हमने विश्व स्तर पे किया है, विश्व स्तर पे जो मैसेज देने का हमने काम किया है, ये इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कैसे पूरे विदेश की धरती पे हमने तमाम देशों को एकजुट किया है और हमने बताया है कि यह नापाक हरकत जिस तरह से पाकिस्तान करेगी इनको हम छोड़ेंगे नहीं। हमने जिस तरह से अपने पक्ष में देशों की अनुमति लेके आए हैं, जिस तरह से हमारे लिए देश आज इंपॉर्टेंट है, इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है राजनीतिक? एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगी, जिस तरह से बिखरी हुई विपक्ष है, विपक्ष के जितने भी तमाम जो राज्य जो पारिवारिक पार्टी के विपक्ष हैं, जिनके लिए सत्ता मजबूरी होती है, इनके कभी भी एक समान नहीं आ सकते। इनको डर इस बात का है कि जहां पे एनडीए जो कि मजबूती, अनुप्रिया जी दिक्कत ये है ना, आप लोग भी सेलेक्टिवली सवालों को पिक एंड चूज करते हैं। जब यहीं पर बैठकर मेरे ही शो पर बैठकर आशुतोष वर्मा जी कहते हैं कि वो भारतीय बनकर गए थे जो सांसद गए थे, ये बात आपको नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आ जाता है तो वो बात सुनाई पड़ती है और उसी को उठाकर आप एस्केप ढूंढते हैं। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, इस पर एक जवाब फिर आयुष जी आपके पास गए थे तमाम आशुतोष वर्मा जी था ना, वो जो कहावत कह रही है अनुप्रिया जी बार बार, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, बाहर आइएगा तो कुछ और बोलिएगा, अंदर जब बोलने का मौका है तो कुछ नहीं बोलिएगा, ऐसा है क्या? तो भाषा गॉडसे के समर्थकों की बोलेंगे। देखिए ये आपका सोचना है और ये खाली आपका ही सोचना हो सकता है। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि यहाँ से जाने वाले डेलीगेशन में हर व्यक्ति भारतीय था और वो भारत सरकार ने देश का प्रतिनिधित्व करने गया था, तो वहाँ कैसे पोजीशन हो गया मुझे आप बताइए, ये कौन सा तर्क है आपका? और देश में आते ही हम यहाँ अपोजिशन है, बीच में नहीं प्लीज, वो भी नहीं बोल रहे थे, आप अपोजिशन है तो हम सवाल पूछेंगे। एक मिनट सुन लीजिए। देखिए तर्कों से अगर आप सवाल का जवाब देंगे तो ठीक लगेगा। मैं विपक्ष हुई और विपक्ष के सवाल जायज हैं। मैं कहता हूं कि इतना 33 देश में घूम के आ गए, सब कुछ हो गए, किस देश ने भारत सरकार के साथ में संयुक्त बयान दिया है? नंबर 1। किस देश ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया है? नंबर 2। नंबर 3, क्यों स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुलाया गया? इंडिया चाइना वॉर के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सिर्फ 14 सांसद रहते हुए चाइना और इंडिया चाइना वॉर के बीच में स्पेशल सेशन बुलाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया गया, तो आज क्यों नहीं बुलाया गया? और ऑल पार्टी मीटिंग से प्रधानमंत्री क्यों नाराज रहे? ये सवाल हैं, और अगर ये सवाल नहीं होंगे तो इस देश का विपक्ष मर जाएगा, इस देश का लोकतंत्र मर जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा ये सवाल हर समय जिंदा होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जब भी देश की बात आएगी समाजवादी पार्टी खड़ी रहेगी, लेकिन इसका मतलब विपक्ष खत्म हो गया है, ये गलतफहमी मत रहिएगा। नहीं देखिए आशुतोष वर्मा जी, दिक्कत ये है ना कि आप पहले से ये सोचकर आते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलता है, इसलिए सवाल सुनना भूल जाते। मैंने एक बार नहीं कहा आशुतोष वर्मा जी कि आप लोगों के सवाल जायज नहीं है, मैंने एक बार भी नहीं कहा। आप स्पेशल सेशन की डिमांड कर रहे हैं, विपक्ष करेगा। विपक्ष को अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवालों के जवाब जानने तो विपक्ष जानेगा, बस तरीका जो आपका है वो शायद कांग्रेस नहीं अपना पाती है, फर्क सिर्फ इतना है। मैं ये जान रही हूं कि आज तो मौका है ना, राजीव राय जी जो विदेश की धरती पर बात करके आए, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था, जिन जिन देशों के वो दौरे करके आए वहां क्या भारत के साथ कितने देश खड़े थे, और आज पीएम से क्या सवाल करने हैं, ये तो कम से कम आप उनसे बात कर सकते हैं ना, वो ज्यादा इजी होगा। नहीं, हमारी बात हो चुकी है, तभी मैं आपके सामने शो में बैठा हुआ हूं। हमारी अच्छी सी विस्तृत बात हो चुकी है, मैं इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं। वो भारतीय बन के गए थे, आज देश के सामने विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि किसी भी 33 देशों में किसी ने संयुक्त बयान दिया आपके साथ कि नहीं दिया, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया कि नहीं दिया। ठीक है,
यानी आज ये सवाल कहाँ मर जाते हैं और आप लोग क्यों नहीं पूछते इस सवाल को? यानी आज की बात यह है कि राजीव राय जी ये सवाल पूछेंगे ना आज शाम को। आशुतोष जी, ये सवाल पूछे जाएंगे आज शाम को जी? ये सवाल पूछे जाएंगे आज शाम को बिल्कुल पूछे राजीव राय जी जाएंगे की तरफ और से। हमको पता है कि उनके वही चिट पर अंदाज में बिल्कुल पूछे जाने चाहिए। चले ठीक है, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए और पूछे जाएंगे। चलिए, अपनी पार्टी के स्टैंड पर श्योर हैं शिवम त्यागी जी, लेकिन आपकी पार्टी को लेकर वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि फिर वही होगा जो हर बार होता है, विपक्ष के सवालों को वो सेलेक्टिवली पिक एंड चूज करके आप एस्केप रूट ढूंढेंगे और सवालों के जवाब नहीं आएंगे। पहला, मैं मानता हूं कि इस देश में विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, दिया जाना चाहिए, दिया जाता आया है, प्रथा यही है। पार्लियामेंट सेशन की जो लोग बात कर रहे हैं वो लोग यहां पर इस देश में ट्विटर पर, क्योंकि उनको पार्लियामेंट मिला नहीं तो उन्होंने ट्विटर पर ही पूछ डाला। बेचैनी पाकिस्तान का समर्थन करने की इतनी जल्दी थी, उन्होंने ट्विटर पर ही पूछ डाला कि कितने जहाज हमारे गिरे। आपको लगता है ये पार्लियामेंट में पूछा जाने वाला सवाल है? जो कह रही थी अभी मोहतरमा जो शिवसेना उद्धव जी की तरफ से है, कहते हैं हम साथ हैं सरकार के। कैसे? इनके जो राज्यसभा सांसद हैं वो कहते हैं कि पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए हैं। संजय राउत का ऑफिशियल बयान है, कह रहे सांसद पॉलिटिकल टूरिज्म करने गए हैं। ये पूछेंगे आप पार्लियामेंट में, ये पूछेंगे, ये सवाल होंगे आपके, ये सवाल होंगे आपके। हिमाचल के मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये हर बार जबरदस्ती होती है, जब भी कुछ हिंदुस्तान में होता है तुरंत पाकिस्तान पर डाल देते हो, ये तो बिल्कुल बेशर्मी है। ये सवाल पूछेंगे आप पार्लियामेंट में, ये सवाल पूछेंगे बिना पार्लियामेंट के? आपने इस देश के साथ इतना अपमानित भाषा और नरेंद्र सरेंडर जहां सारी, प्लीज बीच में आवाज नहीं आ रही है सुषमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए जब आप बीच में बोलते हैं ना तो आवाज नहीं आती है। तरीका यही है कि अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। ऑडियो डाउन रखिएगा, बोलिए शिवम। थैंक यू। मैं सिर्फ यही चीज पूछना चाहता हूं, संजय राउत का ऑफिशियल बयान है कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल ली है भारत सरकार ने। इस तरह की बातें आप पार्लियामेंट सेशन में बोलना चाहते हैं? अब तक एक सेंस सवाल पूछे ना। अब इन्होंने कहा कि भाई जितनी भी ये सारी बातें हुई हैं इस पर जवाब होना चाहिए। कोई जॉइंट स्टेटमेंट आया किसी भी देश का? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जो हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया था, वहां पर जाकर जब बात हुई तो उन्होंने वो वापस लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत हुआ था। उन्होंने वापस लेने के बाद समझा और भारत का स्टैंड माना इस बात को। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, राजीव राय को अगर ऐसा लगता है कि भारत की बात जो है बिल्कुल सही साबित नहीं हुई, जो सांसद गए थे वो इफेक्टिव नहीं रहे, जो ये मामला सारा हुआ था ये नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी आके ऑफिशियल स्टेटमेंट करा दे उनसे। अखिलेश जी बराबर में बैठे अपने वो 5 स्टार भवन में जहां पर वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहलवा दे कि ये सही नहीं हुआ। कहे ना ऑफिशियली आकर के ये सही साबित नहीं हुआ। हमने जो कदम चलाए वही कदमों की कॉपी कर रहा है पाकिस्तान। हमने डेलीगेशन भेजा तो उनको लगा कि कहीं उनका हाल खराब ना हो जाए, वो कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं। हमारे वाले कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो नुकसान हुआ, गलत किया, पॉलिटिकल टूरिज्म है। तो ये कहां की प्रथा है कि सवाल भी विपक्ष पूछे और जवाब भी विपक्षी दे? बिल्कुल नहीं। समस्याओं की तरफ इशारा भी विपक्षी करे और समाधान भी विपक्ष बता दे। अच्छा एक चीज बताइए, मैं क्या सवाल हूं? शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहां पर खड़ा होकर क्या इस बात का जवाब दे कि कितने एयरक्राफ्ट गिरे मेरे, या मैं इस बात का जवाब दूं कि नरेंद्र सरेंडर? मैंने कहा ना आप मैं इस बात का जवाब दूं। अब मुझे बताइए ना, मैं इनके सवाल समझना चाहता हूं ना। आप इस बात का जवाब दूं मैं ना। आपने ये लाइन तो चुन ली, लेकिन जो आशुतोष वर्मा जी पूछ रहे थे, इन्होंने कहा कि जॉइंट स्टेटमेंट कहीं से भी आया, मैंने कोलंबिया का जवाब दिया। आशुतोष वर्मा जी ने संयमित भाषा में बिल्कुल देश के लिहाज से रखते हुए सवाल आपके सामने 3 रखे। वो पहलगाम के आतंकियों के बारे में पूछना चाहते हैं, वो दुनिया के स्टैंड के बारे में पूछना चाहते हैं, वो सीज फायर के बारे में पूछना चाहते हैं। ये 3 सवाल। अब एक चीज मुझे बताइए, मैं फिर से कोशिश करता हूं, 10 सेकंड मैं फिर से कोशिश करता हूं। पहला सीज फायर, मैं पहला सीज फायर पर आना चाहता हूं। इस देश के डीजीएमओ ने, फॉरेन सेक्रेटरी ने, प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, सबने कहा कि लेकिन आशुतोष वर्मा जो कि शिवम त्यागी की बात से भी नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के से नहीं माने, क्योंकि फौज से नहीं माने। फिर भी मैं कहता हूं इस देश के डीजीएमओ को 3:30 बजे दोपहर अप्रोच किया गया, वहां पर लगातार बात हुई, चीजों को एस्केलेट किया गया और उसके बाद आगे जाकर जब एक कॉमन कंसेंसस हुआ तो टेम्पररी पॉज वहां पर हुआ। इस देश की सेना ने इस बात को आकर आशुतोष वर्मा, उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम लोगों को बताया। कोई एक भी व्यक्ति माना क्या? मुझे बताइए, ये मानने वाले लोग हैं क्या? अब तक नहीं माने किसी बात को। अच्छा, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर भी यही हाल किया था। कंफ्यूजन कर दी थी यहाँ पर अजय वर्मा जी ने, कंफ्यूजन कर दी थी। बस एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, फिर महेश चौहान जी बहुत देर से इत्मीनान से इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं महेश जी आपके पास फौरन आ रही हूँ। शिवम त्यागी जी बस एक 10 सेकंड में बताइएगा, आज मौका सांसदों के पास है कि नहीं? वो सवाल कर सकते हैं कि नहीं? कौन रोक सकता? सांसदों को शिवम त्यागी रोकेंगे क्या? प्रधानमंत्री इस देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वो उनके सामने होंगे, सीधा सवाल पूछे महेश चौहान जी। और प्रधानमंत्री ने खुद इनवाइट किया है, आगे बढ़कर के आइए, बताइए क्या फीडबैक। अब महेश चौहान जी की बारी, बहुत देर से सबकी सुन रहे, प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा। महेश चौहान जी, आज का मौका है कि नहीं कि जितने भी सवाल हम टीवी पर बैठ के उठाते हैं या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाते हैं, आज वो सवाल सीधे देश के प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएं?
प्राची जी देखिए, हमारे मन में भी बहुत सारे सवाल है, लेकिन आज का जो मीटिंग है वो मीटिंग का एजेंडा ये नहीं है। आज की जो मीटिंग है वो हमारी जो बहुदलीय डेलीगेशंस पूरे दुनिया के सामने हमारे देश की बाजू रखने गई थी, उसके बारे में चर्चा करने के लिए, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। ये प्लेटफॉर्म उसके लिए प्रधानमंत्री जी से सवाल उठाने के लिए सही नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अगर कौन से सवाल हमारे मन में, ये अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यही सवाल है जो आज ये सब लोग आपको पूछ रहे थे या बीजेपी को पूछ रहे थे, आई एम सॉरी आपको नहीं, बीजेपी को पूछ रहे थे। वो ये कि पहला इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी पहलगाम हमले के दौरान वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों था, वहां पर 2000 टूरिस्ट बिना सिक्योरिटी कैसे पहुंचे। दूसरी बात, हमारी सेना इतनी काबिलियत से पाकिस्तान पर हमले कर रही थी, उनकी पूरी ताकत से वो पाकिस्तान को बेचिराग कर सकती थी। और आप एक बात जानिए कि ये बीजेपी ही है जिन्होंने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाई थी। उन बीजेपी का एक नारा है कि हम पीओके वापस लेकर आएंगे, पीओके वापस लेकर रहेंगे, ये कह रहे थे। और फिर जब अपनी सेना ये कर सकती थी पूरी ताकत से, तो उन्हें एब्रप्टली क्यों रोका गया, क्यों सीज फायर किया गया, यह दूसरा सवाल। और तीसरा सवाल, अगर ये सीज फायर हुआ तो उसका ऐलान सबसे पहले अमेरिका के अध्यक्ष ट्रंप आकर करते हैं और वो कहते हैं कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ये वॉर खत्म हुआ। तो ये सब सवाल है ना, तो ये अगर विशेष सत्र भी नहीं बुलाया जाता तो भी मानसून सत्र जब बुलाया जाएगा तभी ये सब सवाल हम लोग पार्लियामेंट में, संसद में पूछने वाले हैं। लेकिन आज वो समय नहीं है, आज की मीटिंग का एजेंडा अलग है और ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, महेश चौहान जी ने जो कहा, शिवम जी इस पर छोटा सा काउंटर करिएगा कि ये लोग भी तो है ना, विपक्ष के इन साथियों को देखना आप क्यों भूल जाते हैं, जो आपको सूट करता है उसी को क्यों उठाते हैं। महेश चौहान जी ने भी 3 सवाल जो आशुतोष वर्मा जी ने उठाए वही महेश चौहान जी ने उठाए, और उनका कहना है स्पेशल सेशन होता तो हम अंदर बैठकर अपने सवालों को पूछ पाते और जवाब ले पाते, इन्हें क्यों नहीं एड्रेस करते आप? देखिए, मैं मानता हूं कि मॉनसून सेशन ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और इस बात को लेकर इस देश में जिनसे हमारा बिल्कुल सूट नहीं करता, सदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा कि हाँ हम सवाल पूछेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को कोट कर रहे हैं और उससे सवाल जवाब करने का एक विषय है कि भाई वहां से सीज फायर क्यों हुआ। उन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने 25 मई को कहा कि नहीं, मैंने मध्यस्थता नहीं की, मीडिएशन नहीं किया, मैंने सीज फायर नहीं करा, मैंने सिर्फ मदद की। अगर डोनाल्ड ट्रंप को ही कोट करना है और मानना है तो पूरा कोट करिए, कोई परेशानी नहीं है। 25 मई का उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। और दूसरा एक और चीज कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप में दिलचस्पी दिखाने वाले लोग या फिर विदेशियों में दिलचस्पी दिखाने वाले लोग मेरे देश की सेना में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते? आशुतोष वर्मा को शिवम त्यागी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इन सब की बातों में हो सकता है कि विश्वास ना हो, बिल्कुल संभव है। भाई पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है या फिर जो पॉलिटिकल जिस तरफ झुकाव है वो दूसरी तरफ है, लेकिन सेना की बात तो मानोगे ही ना, डीजीएमओ की तो बात मानोगे ही ना, लेफ्टिनेंट जनरल जोशी की तो बात मानोगे ही ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, आज का नहीं है, 10 सेकंड और। भाई 2019 और 2016 में जब ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हुई, तब तो कोई डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे। इस देश के डीजीएमओ ने आके कहा कि हमने भैया सर्जिकल स्ट्राइक की, कहते नहीं ये तो खून की दलाली है, 19 में किया तो कहते नहीं ये तो पेड़ गिरा कर आ गए, ये तो प्रॉब्लम इनकी है। ये जो डिफरेंस आप क्रिएट कर देते हैं ना, सरकार सवाल विपक्ष सरकार से सवाल पूछे, आप उसे सीधा सेना की तरफ घुमा देते हैं। अब सच को सच कहे तो उसमें भी दिक्कत है। हमने तो कहा पूछे हमसे सवाल, लेकिन विश्वास किसी पर तो करेंगे कि नहीं? देश के विदेश मंत्री से सवाल, विषय विश्वास का है, सवाल क्यों लाते हैं? विषय विश्वास का नहीं, मैं कहता हूं विषय सवाल का नहीं, विश्वास का है। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, आपने मान लिया। आप कहिए कि चलिए ठीक है, मैं आपसे नहीं मानूंगी, ठीक है, आपका तो पॉलिटिकल पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जो इस देश की सेना है, जो शौर्य का काम करके आई है, तो मानना ही होगा। ठीक, अजय वर्मा जी, फिर वाली बात नहीं आपके पास। अजय वर्मा जी, किसी की तो मानिएगा ना, और कई बार देश के अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने बता दिया, हमारी सेना ने बताया, विदेश मंत्रालय ने बताया, लेकिन उनकी नहीं सुननी है। प्राची जी, चलिए हम आपकी मान लेते हैं, आप ही आर्मी से, मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, जो अथॉरिटी है उनकी मानिए। उनकी नहीं, आप हम अब ये देखिए, ये आसाराम बाबू के शिष्य अभी आ जाएंगे, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। क्या भाषा है, एक तो ये आदमी जो कांग्रेस की रबर स्टैंप पहना कुछ भी बोलता चला जाता है, यही एक बड़ी प्रॉब्लम। ये रबर स्टैंप की अक्सर बड़ी दिक्कत यही रही है कि कुछ भी बोल रहे हैं, बताइए क्या बोल रहे हैं, मतलब कुछ भी, अच्छा ठीक, कुछ भी कहे जाएंगे। अजय वर्मा जी, बात हो गई, अजय वर्मा जी, लॉजिकल बात कर लिया करो। प्राची जी, मैं आपकी मान लेता हूँ, अरे सेना की मान लो, जिनकी रबर स्टैंप है उनको बोलो कि जो सेना बोल रही है उसको मान लो। प्लीज उनकी बात कंप्लीट करें थे। हाँ बोले। बोलिए।
अजय वर्मा जी देखिए प्राची जी, हम तो कह रहे हैं, हम तो आप ही की मान लेंगे, आप ही कह दीजिए कि हाँ ये सब कुछ नहीं हुआ, सब अपोजिशन देशद्रोही है, तो अब ऐसे ही ठप्पा दे रखा बात का कोई रेलेवेंस है? बताइए, मैं क्या करूं? इनको किसी की बोलने बात दीजिए। का जवाब नहीं देना है। 2014 से लोग पूरा देख रहे हैं कि कितने झूठ। मित्रों, 2 करोड़ नौकरी देश मिलेगी, की 2 करोड़ जनता नौकरी जवाब दे रही है आपको, दिखाई नहीं दे रहा। ये इस देश में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, ये जवाब ही होता है लोगों का। ये राज्य दर राज्य जनता जिस तरीके से आपको तमाचे लगा रही है ना, ये जवाब ही है जनता का। अच्छा एक बात 2014 में जो विपक्ष में पड़े हो, ये जवाब ही है जनता का। एक सेकंड शिवम, तमाम राज्यों में हार गए, ये जवाब ही है जनता का। जवाब दिख नहीं रहा अच्छा एक आपको। मिनट, अजय वर्मा जी बड़ा कमाल है, अजय वर्मा जी बड़ा कमाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या काउंटर करूं आपसे, क्या सवाल करूं आपसे। आप अथॉरिटी की नहीं मानेंगे, सेना की नहीं मानेंगे और कहेंगे जी मैं आपकी मान लूंगा। मैं नहीं हूं अथॉरिटी, मैं बिल्कुल अथॉरिटी नहीं हूं। मैं आपको कह रही हूं आप मेरे देश की सेना की मानिए, मेरी मत मानिए। आप मेरे देश की सेना की मानिए और जो मेरे देश की सेना कह रही है वही मैं आपके सामने रखती हूँ। और रही बात विपक्ष के सवालों की, तो यही इस पैनल में बैठे महेश चौहान जी, आशुतोष जी ने बहुत अच्छे सवाल उठाए और उनके जवाब शिवम त्यागी से दिलवाने की कोशिश की मैंने। लेकिन आप जब कितने जेट्स के लिए पूछेंगे, आप जब कहेंगे नरेंद्र सरेंडर, तो आपकी मंशा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। आशुतोष वर्मा जी, कि आप क्यों पीछे हटे थे पाकिस्तान? आशुतोष वर्मा जी प्लीज, ये सीरियस टॉक को नॉन सीरियस टॉक नहीं बनाते हैं। ये देश की बात चल रही है, देश की सिक्योरिटी की बात चल रही है, मजाक मत बनाइए इसे कि चलिए मैं आपकी मान लेता हूँ, आपकी मान लेता हूँ, आपकी मान लेता हूँ। इस देश में अथॉरिटीज हैं, उनकी मानिए प्लीज। आशुतोष जी बोले, रुक जाइए प्लीज। अजय वर्मा जी रुक जाइए। प्राची जी देखिए, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूं कि अगर विपक्ष को सवाल पूछना है तो प्रधानमंत्री से पूछेंगे। और कभी भी ये सवाल रहा ही नहीं कितने जेट गिरे, क्योंकि अगर आपको पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें डीजीएमओ ने बोला था लॉसेस आर द पार्ट ऑफ वॉर, बिल्कुल। और अभी अनिल चौहान जी ने सिंगापुर में रिटर्स को बोला कि ये सवाल ही नहीं है कितने जेट गिरे, कहाँ टेक्निक फेलियर हुई। हम इस बात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहते हैं कि जेट गिरे कि नहीं गिरे। ये होता है, ये सरकारों में होता है, कोई बात नहीं, लड़ाई है, कोई ना कोई गिरेगा, कोई नहीं गिरेगा। हमारे सवाल दूसरे हैं और उन्हीं सवालों के लिए हमें स्पेशल सेशन चाहिए। उसी सवालों के लिए हमको प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में होना चाहिए था। प्रधानमंत्री इस देश का प्रधान व्यक्ति है। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में वो नहीं है, इसका मतलब प्रधानमंत्री की तरफ से ये मैसेज जाता है आज तो कि हमारे देश में विपक्षी सांसद भी हैं, डिनर का मौका भी है और मुद्दा भी ऑपरेशन सिंदूर है। देखते हैं सर आज के बाद क्या बदलता है। शिवम जी बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।